हमारे YouTube चैनल सुपर स्टेज विद एसपी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूरिया। यूरिया को स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़ते हैं। जितने भी इंट्रेंस में यूरिया के बारे में पूछा जाएगा, यहाँ टोटल यूरिया को कवर कर लेंगे। यूरिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसका आप इजीली आंसर दे सकते हैं। यूरिया का फॉर्मूला के बारे में बात करें तो NH2CO NH2 है। जो यूरिया का बायोरेट टेस्ट है उससे संबंधित हम वीडियो बना चुके हैं, उसे आप देख लेना। यूरिया NH2CO NH2, इसे कार्बोनिक एसिड H2CO3 का डाइअमाइड भी कहते हैं। जैसे H2CO3, जैसे इसे इस तरह से लिखा जाए OH। अब यहां से इन OH को हटाकर हमने क्या लगा दिया, जिसे NH2, तो इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है CONH2NH2। समझ में आता है ना। यूरिया को हम कार्बोनिक एसिड जो H2CO3 है उसका डाइअमाइड भी कह सकते हैं। यूरिया को बोला किया जाता है, इसे कार्बोमाइड भी कहते हैं, फिर या फिर डाइअमाइड मेथेनल भी कहते हैं, ये डाई एमिनो मेथेनल। अब इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। क्या क्या सुना इसका नाम, कार्बोमाइड या डाई एमिनो मेथेनल। इसके बारे में डिटेल से बात करें, इसे किस तरह से बनाया जाता है। जो यूरिया था ये NH2CO NH2, जो ये यूरिया था ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था, प्रथम कार्बनिक यौगिक था, जिसे लैब में 1828 में वोलर के द्वारा बनाया गया था। ये फर्स्ट कार्बनिक यौगिक था जिसको वोलर के द्वारा लैब में बनाया गया था। इससे पहले ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल लिविंग थिंग्स में ही बन सकते हैं, जीवधारियों में ही बन सकते हैं। उसके लिए एक थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना लिया वोलर के द्वारा, तब ये थ्योरी समाप्त हो गई, वाइटल फोर्स थ्योरी समाप्त हो गई। और देखें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये लैब में भी बनाए जा सकते हैं। उससे पहले यही माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल जीवधारियों में ही बन सकते हैं, लैब में नहीं बनाए जा सकते। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोहलर विधि से ये बनाते हैं। बोहलर विधि से अमोनिया ये यूरिया बनाते हैं। कैसे बनता है, तब इसमें अमोनियम सल्फेट को जब पोटेशियम साइनेट के साथ रिएक्ट कराया जाता है, अमोनियम सल्फेट को जब पोटेशियम साइनेट के साथ कराया जाता है, तब ये वाला पार्ट इसके साथ लग जाता है और बन जाता है 2NH4CNO, अमोनियम साइनेट बन जाता है। और साथ में ये K2SO4, मैं इधर को लिख देता हूं फिर K2SO4। फिर से सुने, वोलर विधि के बारे में बात कर रहे हैं हम। अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन जब पोटेशियम साइनेट के साथ कराते हैं तो अमोनियम साइनेट बन जाता है। अमोनियम साइनेट NH4CNO, अमोनियम साइनेट को यदि गर्म कर दिया जाए तो यूरिया बन जाता है NH2CO NH2। ये कौन सा विधि है, वोलर विधि, जिसके द्वारा लैब में वोलर के द्वारा यूरिया को बनाया गया था। के द्वारा, इस मेथड के द्वारा ही वोलर ने सिद्ध किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाए जा सकते हैं और वाइटल फोर्स थ्योरी को समाप्त किया था। प्रयोगशाला विधि के बारे में बात करें, लेबोरेटरी मेथड है प्रयोगशाला विधि में जैसे COCl तो कहते किसको है, फॉस्जियन गैस, आपको याद होगा। रिएक्शन अमोनिया के साथ करा दी जाए, अमोनिया के साथ एक ये Cl एक H के साथ चला जाए, Cl H के साथ, और दोनों तरफ NH2 लग जाए, तब NH2CO NH2 प्लस 2HCl। जब फॉस्जियन गैस की रिएक्शन अमोनिया के साथ COCl2 फॉस्जियन गैस होती है, फॉस्जियन गैस की रिएक्शन अमोनिया के साथ करा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, यूरिया। इसी तरह से और भी देख सकते हैं, जैसे COOC2H5OCH2 की रिएक्शन अमोनिया के साथ करा दी जाए, तब फिर से
यहाँ से ये OC2H5 एक H के साथ निकल जाए और यहाँ से भी OC2H5 एक H के साथ निकल जाए, इसको क्या बोलते हैं, डाइएथिल यूरेथेन की रिएक्शन जब अमोनिया के साथ करा दी जाएगी तब ये यूरिया बन जाएगा। यहाँ से NH2 यहाँ जुड़ जाए इसके स्थान पर, इधर से भी NH2 जुड़ जाए, तब NH2CO NH2 प्लस 2C2H5OH डाइएथिल यूरेथेन की रिएक्शन जब अमोनिया के साथ कराएंगे तो यूरिया बन जाएगा। डाइएथिल यूरेथेन या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, एथिल कार्बोनेट C2, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है ना, C2H5 का होल ट्वाइस CO3, तो इसे क्या बोल देंगे, एथिल कार्बोनेट। ओके, डाइएथिल कार्बोनेट। अब और बात करते हैं डाइएथिल यूरेथेन या एथिल कार्बोनेट। अब की बात करेंगे, इसी से संबंधित है, प्रयोगशाला विधि से ही। एथिल यूरेथेन, एथिल यूरेथेन में केवल ये लिख दिया जाए NH2 या H2, इधर से लिख देता हूं H2NCOOC2H5 एथिल यूरेथेन। पहले अभी किया था डाइएथिल कार्बोनेट प्लस, अब की बार ये एक है तब NH3 के साथ रिएक्ट करा दो बस, यहां से ये हट जाए और NH2 लग जाए और क्या लग जाए, C2H5OH, यहां से H इसके साथ चला जाए तब भी यूरिया बन जाएगा, NH2CO NH2 प्लस C2H5OH। इसको आपने क्या बोल दिया, एथिल यूरेथेन, और इससे क्या बन जाता है, यूरिया। अब औद्योगिक विधि के बारे में बात करते हैं। औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि बोले तो इंडस्ट्रियल मेथड। अमोनिया की रिएक्शन, अमोनिया की रिएक्शन यदि CO2 के साथ करा दी जाए तब इस तरह का कंपाउंड बन जाए NH2COONH4, इसको क्या बोल देंगे, अमोनियम कार्बोनेट। जब अमोनिया की रिएक्शन CO2 के साथ करा देते हैं तब अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है, और जब इसे गर्म कर दिया जाए तब NH2CO NH2 यूरिया बन जाता है, और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल। फिर से सुने, अमोनिया की रिएक्शन जब CO2 के साथ कराई जाती है तब अमोनियम कार्बामेट बनता है, और इस अमोनियम कार्बामेट को जब गर्म कर दिया जाता है तब यूरिया बन जाता है। ओके, अब यूरिया को कैल्शियम कार्बाइड से बनाते हैं, C2 का नाम होता है कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन जब नाइट्रोजन के साथ कराई जाती है तब कैल्शियम साइनामाइड बन जाता है, ये CaNCN कैल्शियम साइनामाइड बन जाता है। कैल्शियम साइनामाइड जो है ये CaNCN H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, H2SO4 के साथ, तब ये Ca H2SO4 के साथ चले जाए, बाकी एक साथ जुड़ जाएंगे, NH2N, ये इधर से लिख देता हूं H2NCN साइनामाइड बन जाता है। फिर से सुने, कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन जब नाइट्रोजन के साथ कराते हैं तब कैल्शियम साइनामाइड बन जाता है। कैल्शियम साइनामाइड की रिएक्शन जब H2SO4 के साथ कराते हैं तब साइनामाइड बन जाता है, और साथ में क्या बन जाता है, ये CaSO4। अब इसकी साइनामाइड की रिएक्शन H2NCN की रिएक्शन जब H2O के साथ कराई जाती है तब यूरिया बन जाता है, NH2CONH2। जो ये यूरिया होता है, इसे गुणधर्मों के बारे में बात करें तो ये सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अम्लीय होता है या अनसोल्युबल होता है, ये डिजोल्व नहीं होता, जबकि वाटर में डिजोल्व हो जाता है, वाटर में इजीली घुल जाता है। यूरिया एक क्या है, मोनो एसिडिक बेस है, यूरिया एक मोनो एसिडिक बेस है, जैसे NH2CO NH2 प्लस HNO3 इसके साथ रिएक्ट होकर ये NH2CO NH2 HNO3 यूरिया नाइट्रेट बना लेता है। यूरिया क्या है, मोनो एसिडिक बेस, ये बेस है, बेस की एसिडिटी होती है और एसिड की बेसिसिटी होती है। यूरिया मोनो एसिडिक बेस है, ये एसिड के साथ, एक एसिड के साथ रिएक्ट होकर ये साल्ट बना लेता है। जैसे इसी तरह से और देखिए NH2CO
CONH2 प्लस H2C2O4। H2C2O4 किसको बोलते हैं? ऑक्जेलिक एसिड, COOH इसको लिख देते हैं। तब भी इसके साथ ये एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, NH2CONH2 के दो मॉलिक्यूल, इसके साथ फिर H2C2O4। जैसे अभी मैंने बोला यूरिया क्या है? मोनो एसिडिक बेस है, HNO3 के साथ भी साल्ट बना लेता है और इसके साथ भी साल्ट बना लेता है। यूरिया ऑक्जेलेट और ऊपर क्या बनाता है? यूरिया नाइट्रेट। ओके, यूरिया के अब कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे NH2CO, है ये। अब यहां से जैसे लोन पेयर जो है, इस पर ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएं, डबल बॉन्ड बन जाए, और ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएं, तब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? आप देख पा रहे होंगे, NH2 प्लस डबल बॉन्ड CO माइनस NH2, ये बन जाएगी। अब ऐसे जरूरी थोड़ी है कि इधर वाले इलेक्ट्रॉन जाए, इधर वाले तो यहां जा सकते हैं, इधर को, ये वाले इधर को चले जाएं। जैसे ये है NH2CONH2, ये है, ये वाले तो जा सकते हैं ना, कोई जरूरी थोड़ी ये वाले ही जाएं। तब यहां से ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर से बनाए, ये इधर से, ताकि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर चले जाएं और ये स्ट्रक्चर बन जाए NH2CO पर माइनस का चार्ज, डबल बॉन्ड NH2 प्लस, ये वाली स्ट्रक्चर बन जाए। अब एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो चुकी है, एक ये हो चुकी है और एक ये हो चुकी है। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये वाली और ये वाली, ये तो एक ही है, ये वाली और ये वाली दोनों तो एक ही है। तब एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तीसरी। इसको मैं यहां ना बनाकर इसको डायरेक्ट रिवर्सिबल सिंबल लेकर ये भी लगा सकता हूं। उसे ये केवल आपको समझाने के लिए यहां बना दिए मैंने। यहां से लोन पेयर यहां चले जाए, डबल बॉन्ड प्लस का चार्ज, यहां से डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाए, माइनस का चार्ज, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन चुकी है। अब जैसे समझाया, जरूर थोड़ी ये वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बना, ये भी तो बना सकती है ना, मैंने अलग से बनाकर दिखाया। इस तरह से यहाँ डबल बॉन्ड बन जाइए और यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाए, ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज, और यहाँ सेम टू सेम वैसे ही। तो ये और ये तो सेम है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये तीसरी, 1 2 3 चाहे इस तरह से डायरेक्ट बना दे, ये अलग को आपको ये समझाने के लिए बना दिया था। तब इसको छोड़ दें और ये डायरेक्ट इस तरह से 3 बना सकते हैं, पहली, दूसरी और ये तीसरी। अब हम यूरिया के हाइड्रोलाइसिस या जलावटन के बारे में बात करते हैं। NH2CONH2 की रिएक्शन ये H2 के साथ करा दी जाए, तब क्या हो जाएगा? 2 और 2 4 और 2 6, NH4, ये 2 मॉलिक्यूल ले लिए जाए, NH4 का होल ट्वाइस CO3, ये बन जाएगा ना। देखिए आप, जब ये यूरिया की रिएक्शन वाटर के साथ कराई जाती है तब अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है। इसको क्या बोलेंगे? अमोनियम। NH4 का अमोनियम बोलते हैं और CO3 को कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। इसे देखिए आप, NH2COONH4, इसको बोला था हमने अमोनियम कार्बामेट। ये अमोनियम कार्बामेट है और ये अमोनियम कार्बोनेट है। ओके, ये क्या है? NH4 का होल ट्वाइस, मिस्टेक हो गई है, NH4 का होल ट्वाइस CO3, अमोनियम कार्बोनेट, और ये क्या है? अमोनियम कार्बामेट। ये आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और देखते हैं इससे संबंधित जलावटन करा रहे, जैसे ये हो NH2CONH2 प्लस हो, जैसे HCl प्लस H2O हो, इसे लिखा जा सकता है NH4Cl प्लस CO2। यूरिया है, यूरिया की रिएक्शन जब HCl और H2 के साथ कराई जाती है तो अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। बैलेंस करने के लिए आप रिएक्शन इस तरह से कर सकते हैं। यूरिया की रिएक्शन जब एसिडिक मीडियम में, यानी यूरिया का जब जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में कराया जाता है तो क्या बन जाता है? अमोनियम क्लोराइड और CO2। इसके अलावा बेसिक मीडियम में भी इसका जल अपघटन हो सकता है, जैसे ये हो NH2CONH2 प्लस, जैसे 2NaOH ले लिया जाए,
प्लस H2O एरो, इसके बाद भाई पहले जैसा NH4OH, NH4 हो जाएगा, NH4OH प्लस Na2CO3, Na2CO3। फिर से देखिए, जब यूरिया का जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडियम में कराया जाता है तब अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और जब अभी हमने HCl के साथ एसिडिक मीडियम में कराया था तब क्या बना था, NH4Cl, वहां CO2 बना था, और यहां क्या बन जाता है, Na2CO3। ओके, यूरिया है जैसे ये NH2CO NH2, इसकी रिएक्शन सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ करा दी जाए, NaOBr के साथ करा दी जाए, तब क्या क्या बन जाए, बन जाइए H2O, पहले तो NaBr लिखे देते हैं, NaBr प्लस 2N2 प्लस यूरिया की रिएक्शन सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ करा दी जाए, तब यहां से ऑक्सीजन निकल जाए, NaBr बन जाए, और इसके 2 और 2 4, ये बन जाए, N2 बन जाए, प्लस यहां से CO2 बन जाए, प्लस H2O बन जाए। अब इस रिएक्शन का यूज यूरिया की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने में, प्रतिशतता ज्ञात करने में, या फिर यूरिया की मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन गैस जब निकलती है, ये वाली गैस तो खुल जाती है वाटर में, सॉल्यूशन में, ये नाइट्रोजन गैस निकलती है, यहां से नाइट्रोजन गैस के निकलने के बेस पर ही हम यूरिया की प्रतिशतता या फिर यूरिया की मात्रा का पता लगाते हैं। अब हम यूरिया की रिएक्शन, ये है CONH2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यूरिया की रिएक्शन, ये ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड ये होता है COOH, ये है, इसे हम इस तरह से लिख दें COH, ये COH CO। ऑक्जेलिक अम्ल के साथ POCl3 की उपस्थिति में करा दें। POCl3 क्या है, निर्जलीकारक, प्रबल निर्जलीकारक, ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तब यहां से OH निकल जाए, और यहां से H, OH यहां से और H यहां से, तो वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे 2H2O, और बाकी सारे ये जुड़कर एक साथ लिख जाएगा CONH के बाद CCOO, इसको क्या बोल देंगे, ऑक्जेलिक यूरिया। एक कंपाउंड अभी हमने पहले भी रिएक्शन कराई थी, ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन यूरिया के साथ कराई थी, और एक साथ ये इकट्ठा हो गया था, साल्ट बन गया था, समझ पा रहे ना। ऑक्जेलिक यूरिया बना था, और यहाँ ये यूरिया ऑक्जेलेट बन जाता है। इसी तरह से और दूसरी भी रिएक्शन देख सकते हैं, और भी रिएक्शन देख सकते हैं यहां, जैसे ये हो NH2 प्लस CH2 COH O COH O, इसको क्या बोलते हैं, मैलोनिक एसिड है। POCl3 की उपस्थिति में करा दी जाए। POCl3 क्या बोल रहा था अभी, प्रबल निर्जलीकारक, ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। OH यहां से और H यहां से, OH यहां से और H यहां से निकल जाए, कुल मिलाकर एक वाटर का मॉलिक्यूल और एक वाटर का मॉलिक्यूल, कितने वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाए, 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाए, और बाकी ये C NH से जुड़ जाए, ये वाला C NH से जुड़ जाए। मैं नीचे पूरे लिख देता हूं CONH इसके NH, इसके बाद CCOO, और ये दोनों C किससे जुड़े हुए हैं, CH2 से,
और इसको क्या बोल देंगे, मैलोनिक यूरिया। अब यूरिया की रिएक्शन NH2CONH2, यूरिया की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करा दें। हाइड्रोजन का आपको फॉर्मूला याद होगा, NH2NH2 होता है। यूरिया की रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ करा दें, NH2 यहां से और H यहां से निकाल दें आप, NH3 निकल जाएगा, बचेगा क्या NH, NH2CONH NH2, NH2CO NH2CO NH NH2 और निकल के चुका NH3। जब यूरिया की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है, ये कंपाउंड बनता है जिसको क्या बोलते हैं, सेमी कार्बेजाइड। क्या बोलते हैं, सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड बन जाता है और साथ में क्या निकल जाती है, यूरिया। ओके, अब फॉर्मेल्डिहाइड या मेथनॉल के साथ देखते हैं। यूरिया की रिएक्शन NH2CO NH2, मेथनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड HCHO 2HCHO HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड या मेथनॉल के साथ करा दी जाए तब मिथिलाल यूरिया बन जाता है। किस तरह से, इसको क्या लिख सकते हैं हम, CH2O ही तो है ना ये, CH2O। अब यहां से एक H हटकर इसके साथ लग जाए तो क्या बन जाएगा, CH2OH, और यहां के रह जाएगा NH। लिखता हूं मैं CO, इसके बाद इधर को NH लिख दिया, और इधर क्या हो गया, अब ये CH2OH। इसी तरह से इस साइड में हो जाएगा NH के बाद CH2OH। इसे क्या बोल देते हैं, डाइमेथिलाल यूरिया। क्या है ये, डाइमेथिलाल यूरिया। यूरिया की रिएक्शन जब फॉर्मेल्डिहाइड या मेथनॉल के साथ कराते हैं तो डाइमेथिलाल यूरिया बन जाता है। यूरिया पर ताप का प्रभाव, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें बायूरेट टेस्ट है या साइनिक एसिड या सानियूरिक एसिड से संबंधित हम अपनी एक वीडियो बना चुके हैं, उसे आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस यूरिया के उपयोग के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा जो इसका यूज किया जाता है वो फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में किया जाता है। किसकी फॉर्म में, फर्टिलाइजर्स की। सबसे ज्यादा यूज इसका फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में किया जाता है। यूरिया का यूज ये बारबीट्यूरेट्स के बनाने में किया जाता है। किसके, बारबीट्यूरेट्स। और बारबीट्यूरेट्स से संबंधित मैं आप एक वीडियो बना चुका हूं। बारबीट्यूरेट्स क्या होते हैं, ये हिप्नोटिक औषधियां होती है, निद्राकारी औषधियों में बारबीट्यूरेट्स क्या, यानी बारबीट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव बारबीट्यूरेट्स कहलाते हैं, जिनका उपयोग निद्राकारी औषधियों में किया जाता है। इसके अलावा यूरिया का यूज किस काम में किया जाता है, किसी डाइमेथिलाल यूरिया बनाने में, यानी ये एक प्लास्टिक होता है, इस प्लास्टिक के बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। या इसके अलावा अभी हमने क्या बनाया था, यूरिया का यूज सेमी कार्बोजाइड के बनाने में भी किया जाता है। अब यदि आपको जैसे वीडियो की स्पीड ज्यादा लगती है तो आप स्लो मोड पर जाकर स्लो स्पीड में देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम स्लो पढ़ाएंगे तो इस टॉपिक को कवर करने में 1 या 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन फास्ट पढ़ा है तो ये लगभग 20-25 मिनट में कंप्लीट हो गई होगी। तो आप स्लो मोड में इसको देख सकते हैं, आपकी मर्जी। जैसे आप चाहें तेज समझ सकते हैं तो फर्राटे से ऐसे देखें जैसे मैंने बोला है। आप इतनी तेज नहीं समझ सकते तो फिर आराम से देख सकते हैं। अब यदि आपको वीडियो पसंद आया तब आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।